सम्राट चौधरी का बयान, जो सम्राट चौधरी उनका अभी डिप्टी सीएम है, बगल में बैठता है, उसी सम्राट चौधरी ने कहा था नीतीश कुमार रद्दी माल है। नीतीश कुमार जी को रद्दी माल बताया था, यही सम्राट चौधरी ने कहा था कि रद्दी माल है, रद्दी माल को अब कोई हम भाजपा में नहीं लेंगे, रद्दी माल बताया था। एक पुल का उद्घाटन था, ये अटल पथ पर, वह इंजीनियर कौन पढ़ते अमृत है और कोई इंजीनियर है उसका पैर छूने लगे। कभी इंजीनियर का पैर छूते हैं, कभी अफसर का पैर छूते हैं, कभी पदाधिकारी का पैर छूते हैं, कभी प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं, कभी अपने मंत्री का पैर छूते हैं, कभी जो कोई मंत्री है, कोई चौधरी, उसके बाप के गए थे उसमें क्या कहता है वो पुण्यतिथि में, अब उसके बाप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वो चौधरी के सर पे फूल फेंकने लगे थे। जब नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के रूप में चलते सदन में लड़कियों और लड़कों की शादियों पर चर्चा करते हुए जितनी अश्लील, मुख्यमंत्री जी तो समाज में अब अश्लीलता फैला रहे हैं। नीतीश कुमार अश्लील, हाँ, नीतीश कुमार जी अश्लील हो गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान जो हरकत करते हुए नजर आए, उसको लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं और कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। जब तक माफी नहीं मांगेंगे विपक्ष के लोग शांत बैठने वाले नहीं है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल। सीएम नीतीश कुमार ने जो राष्ट्रगान के दौरान किया है, सबसे पहले उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया है, देश उनको माफ नहीं करेगा। राष्ट्रगान का अपमान मतलब राष्ट्र का अपमान, देश का अपमान, यह तो देशद्रोह का भी मामला बनता है। इंडियन पीनल, यह जो भारतीय दंड संहिता है, उसमें 3 साल के सजा का प्रावधान है। तो लालू राबड़ी की सजा हुई थी 2002 में, वो भी तो अपमान किए थे। नहीं, सिर्फ केस हुआ, नहीं, मामला कोर्ट गया। तो नीतीश कुमार जी पे FIR हुआ क्या? तो आप लोग करिएगा। यह दिलीप जायसवाल जी ने इस 26 जनवरी को भारतीय ध्वज का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। नीतीश कुमार जी की यह कोई पहली हरकत नहीं है। 2 साल से लगातार नीतीश कुमार जी गड़बड़ा गए। नीतीश कुमार जी के मानसिक स्थिति पर आज जो उनके साथ खड़े हैं वही लोग सवाल उठाते थे। जीतन राम मांझी जी ने विधानसभा में कहा था कि नीतीश कुमार जी को खाना में एक अन्य मार्ग में कुछ मिलाकर खिलाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। कुछ जहरीला कोई ऐसी चीज़ उनको खाने में मिलाकर दी जा रही है जिससे नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जीतन राम मांझी का बयान, चिराग पासवान का बयान कि नीतीश कुमार जी मानसिक रोगी हैं, बीमार हैं, नीतीश कुमार जी को इलाज की ज़रूरत है, नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। सम्राट चौधरी का बयान, जो सम्राट चौधरी उनका अभी डिप्टी सीएम है, बगल में बैठता है, उसी सम्राट चौधरी ने कहा था नीतीश कुमार रद्दी माल है। नीतीश कुमार जी को रद्दी माल बताया था, यही सम्राट चौधरी ने कहा था कि रद्दी माल है, रद्दी माल को अब कोई हम भाजपा में नहीं लेंगे, रद्दी माल बताया था। इसी सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी को अब राजगीर में जाकर अपना जो बचा हुआ जीवन है, राजगीर में जाके भारतीय जनता पार्टी आश्रम और कुटिया अपने खर्चा पे बना देती है। नीतीश कुमार को वहाँ जाके बाकी बचा हुआ जीवन कुटिया और आश्रम में बिताना चाहिए, यही सम्राट चौधरी का बयान। जब नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के रूप में चलते सदन में लड़कियों और लड़कों की शादियों पर चर्चा करते हुए जितनी अश्लील, मुख्यमंत्री जी तो समाज में अब अश्लीलता फैला रहे हैं। नीतीश कुमार अश्लील, हाँ, नीतीश कुमार जी अश्लील हो गए हैं, हमारा यह आरोप है। नीतीश कुमार जी इस जो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिस तरह से गंदा गंदा इशारा करते हैं महिला विधायकों की ओर इशारा करके, जिस तरह दलित MLC मुन्नी रजक है
दलित की बेटी एमएलसी है, उर्मिला ठाकुर है। बिहार की, जब बिहार संयुक्त बिहार था, झारखंड बिहार एक था, उस समय राबड़ी देवी जी, दल अलग हो सकता है, पार्टियां अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन यह तो सत्य है ना कि राबड़ी देवी जी बिहार की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। एक संभ्रांत महिला है, एक घरेलू, एक मतलब कहिए कि राबड़ी देवी जी का बड़ा सम्मान है। और राबड़ी देवी जी को जिस तरह जलील कर रहे हैं सदन में मुख्यमंत्री जी, महिलाओं का जिस तरह अपमान कर रहे हैं, और जिस तरह गंदा, इतना निचले स्तर का, इतना घटिया बात महिलाओं पर बोला था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला विधायक सदन में रोने लगी थी। यहाँ तक कि एक भागीरथी देवी भारतीय जनता पार्टी की विधायक है अभी, वह सदन से बाहर आके मीडिया चैनलों को बोली कि जब हम मुख्यमंत्री से मिलने गए तो पूरा मुंह उनका भभक रहा था। कई बार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, महिला विधायकों ने मुख्यमंत्री को गंजेरी, नशेरी, भंगेरी तक बताया। यही भारतीय जनता पार्टी ने, हम मुख्यमंत्री जी का बड़ा सम्मान करते हैं, हम मुख्यमंत्री जी का इज्जत। आप तो कह रहे हैं कि अश्लीलता फैला रहे नीतीश। निश्चित रूप से आप देख लीजिए ना, जिस तरह परसों वह जो खेल का है, जो गए थे उद्घाटन करने, और राष्ट्रगान जैसे शुरू होने वाला था, राष्ट्रगान की घोषणा की गई, नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रगान को रुकवा दिया। राष्ट्रगान को रुकवाकर जितने भी मंत्री थे और जितने भी पदाधिकारी थे उनके साथ वो चले गए एक चक्कर, बोले कि स्टेडियम का लगा के आते हैं। जब फिर राष्ट्रगान की घोषणा की गई कि सारे लोग खड़े हो जाए, राष्ट्रगान शुरू होगा, तो नीतीश कुमार जी प्रणाम करने लगे, हाथ उठाने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। राष्ट्रगान में तो सारे लोग एकदम स्टैंड अप और सावधान की मुद्रा में होते हैं। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहादत दिवस था, पटना में शहादत दिवस मनाया जा रहा था, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में, तो मुख्यमंत्री जी ताली पीट रहे थे। इसी साल रविशंकर जी यहाँ के सांसद हैं, उनके यहाँ होली मिलन समारोह था। नीतीश कुमार जी की उम्र अब 75 वर्ष होने को चली है, रविशंकर का उम्र 70 वर्ष है, उनका पैर छू रहे थे, पैर पकड़ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जब बिहार आते हैं, 2005 के पहले, नीतीश कुमार जी बराबर 2005 के पहले बोलते हैं। 2005 के पहले बिहार में ही नहीं, पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा हरकत करता था। अब नरेंद्र मोदी जी आते हैं बिहार, नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार जी समकक्ष होंगे उम्र में, बार बार मंच पर पैर छूते हैं। एक पुल का उद्घाटन था, ये अटल पथ पर, वह इंजीनियर कौन पढ़ते अमृत है और कोई इंजीनियर है उसका पैर छूने लगे। कभी इंजीनियर का पैर छूते हैं, कभी अफसर का पैर छूते हैं, कभी पदाधिकारी का पैर छूते हैं, कभी प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं, कभी अपने मंत्री का पैर छूते हैं, कभी जो कोई मंत्री है, कोई चौधरी, उसके बाप के गए थे, उसमें क्या कहता है वो पुण्यतिथि में, अब उसके बाप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उस चौधरी के सर पे फूल फेंकने लगे थे। एक पत्रकार को पकड़ के उस चौधरी के साथ माथा टकराने लगे थे, उसका टीका लेके उसको लगाने लगे थे। एक महिला उद्घोषक का एक सरकारी कार्यक्रम में हाथ पकड़ लिए थे। तो यह क्या बताता है? यह मुख्यमंत्री जी 2005 के पहले कोई मुख्यमंत्री, ये तो मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार के अस्मिता को, बिहार के गौरव को, बिहार के मान सम्मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है। बिहार का हर बिहारी आज अपने आप में शर्मिंदा महसूस कर रहा है। हर बिहारी, अब जितने भी, अब तो पूरे देश में बिहार का मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप 14 करोड़ राज्य की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, आप 14 करोड़ जनता के हेड हैं, बिहार के हेड हैं, मुखिया हैं। आप बिहार के 14 करोड़ जनता के कस्टोडियन हैं। जब एक कस्टोडियन जिसके हाथ में बिहार की कमान है, बिहार, वही इस तरह की हरकत करेगा, इस तरह की अश्लील हरकत करेगा, उल जलूल हरकत करेगा, या कौन डीके है,
ये डीके कौन है मुख्यमंत्री आवास में, ये डीके कौन, यह तो हमको तो यहाँ तक जानकारी मिली है कोई जड़ी बूटी खिला रहा है मुख्यमंत्री को। यह क्या जड़ी बूटी खिला रहा है, कौन सा दवा चल रहा है, कौन सा दवाई दिया जा रहा है, कौन से डॉक्टर से मुख्यमंत्री की इलाज चल रही है, यह तो उनका मेडिकल बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है। जब मुख्यमंत्री जी इस तरह का हरकत कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी का एकदम हम मांग करते हैं राज्य सरकार से कि राज्य सरकार अविलंब अपने एनडीए की सरकार अपने मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन जारी करे कि वह पूरी तरह से फिट हैं, सरकार चलाने के लिए फिट हैं, राज चलाने के लिए फिट हैं कि अनफिट हैं, स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, यह तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे हैं आज से 4 दिन पहले, इनका बड़का झुट्टा पार्टी का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे 2047 में, बड़का झुट्टा पार्टी का प्रधानमंत्री। अब यह जो इनका लाडला मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी आए थे कहते लाडला मुख्यमंत्री, मेरे लाडले मुख्यमंत्री, इनका लाडला मुख्यमंत्री कह रहा है विधानसभा में कि 10 साल में ये धरती ही खत्म हो जाएगी। लाडला मुख्यमंत्री कह रहा है कि 10 साल के बाद यह धरती, यह सृष्टि नहीं बचेगी। तो 10 साल में जब ये धरती नहीं रहेगा, 10 साल बाद 2035 में, तो 2047 में कैसे विकसित राष्ट्र बनाएंगे? अब यह तो बड़ा सवाल है, यह तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चलिए, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक सवाल और लेते हैं, जो पंजाब में भटिंडा में छात्रों के साथ जो मारपीट हुई है उसको लेकर के क्या कहेंगे सर? देखिए, बिहारी छात्रों के साथ पंजाब के भटिंडा में गुरु काशी यूनिवर्सिटी है, और कल जिस तरह वहाँ के जितने भी बाहरी कैंपस, यूनिवर्सिटी के बाहर के जितने भी अपराधी, गुंडे, अराजक तत्व थे, तलवार लेके, भाला लेके और भी अन्य घातक हथियार लेकर कैंपस में घुसकर 2 दर्जन से ज़्यादा बिहारी छात्र घायल हुए, बुरी तरह से जख्मी हुए। बिहारियों को पिछले 5 दिनों से जितने भी वहाँ बिहार के छात्र पढ़ रहे हैं उनको टारगेट कर करके 5 दिन से पीटा जा रहा है, कैंपस में घुसकर तलवार से, भाला से, चाकू से हमला किया जा रहा है। और वहाँ के सभी छात्रों ने अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार बिहार के मुख्यमंत्री को मेल भेज के, वहाँ से ईमेल भेज के लगाया। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को भी मेल भेजा वहाँ से छात्रों ने कि हम लोग के जान माल की सुरक्षा की हिफाजत राज्य सरकार करे। लेकिन कल तक बिहार सरकार सोई हुई थी। कल हमने जब इस बात को प्रमुखता से उठाया और अन्य चैनलों ने भी उठाया, हमने भी कल इस बात को, सरकार को घेरा इस मामले पे कि बिहार के छात्र पीटे जा रहे हैं, बिहार के छात्र वहाँ असुरक्षित हैं। पंजाब के भटिंडा में पिछले 5 दिनों से चुन चुन कर बिहारी छात्रों को मारा जा रहा है, लेकिन सरकार, रोम जल रहा है। ये तो यह हाल हो गया कि रोम जल रहा था और नीरो। तो केजरीवाल की पार्टी है ना वहाँ पे सरकार में, कौन है? केजरीवाल की पार्टी हो या किसी की पार्टी, यह कोई पंजाब की घटना नहीं है। यह जितने भी प्रदेश है, महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में भी छात्र पीटे जा रहे हैं। अब बिहार को तो मुख्यमंत्री ने ये लेबर सप्लाई का प्रदेश बना दिया है, इस राज्य को मजदूरों का प्रदेश बना दिया है। चिराग जी कह रहे विकास कर रहे हैं, अरे धंधे ला रहे हैं। अब कल तक पलायन पे सवाल उठाते थे, कल तक इकट्ठो गिलहरी छमक छल्लो रानी, पैर में कौन सी बिछिया पहनता है, कान में क्या पहनता है, ये सब नेता है। कोमल पासवान इसी के पार्टी का नेता, इसी के पार्टी का नेता है, इसी के पार्टी का प्रदेश महासचिव है। 13 वर्ष की बच्ची है कोमल पासवान, दलित की बेटी है, उस पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दिया, कुचल क्या पार्टी से निकाला है। चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से चिराग पासवान को, वह मैं चुनौती देता हूं, तुमने निकाला है पार्टी से, तुमने केवल पद से हटाया, तुमने उसको केवल, तुम्हारे पार्टी का प्रदेश महासचिव था, तुमने उसको पार्टी से निष्कासित किया है। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल से माध्यम से। यह चिराग पासवान बहुत बड़ा धूर्त है, यह पासवान नहीं है, यह दलित नहीं है, इसको पासवान टाइटल लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह सोना का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, इसको दलित का दर्द नहीं मालूम है।
इसको पासवान का दर्द नहीं मालूम है। इस पासवान का हाल यह नहीं जानता। गरीबी नहीं देखा, अशिक्षा नहीं देखा, खेत नहीं देखा, खलियान नहीं देखा। यह तो दिल्ली बम्बई में पला है, सोना का चम्मच लेकर पैदा लिया, सोना के पालने में झूला है। यह क्या पासवान का दर्द जानेगा? कोमल पासवान के परिवार से अभी तक मिलने गया है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहता है। यही नहीं कहता था नीतीश कुमार जी को हम हमारी सरकार बनेगी तो जेल भेजेंगे, 7 निश्चय नल जल योजना की जांच कराएंगे। यही ना नीतीश कुमार जी को कहता था, बेऊर जेल भेजने का बात करता था, मानसिक स्थिति पे सवाल उठाता था, अपराध पे सवाल उठाता था, पलायन पे सवाल उठाता था, शिक्षा पे सवाल उठाता था, स्वास्थ्य पे सवाल उठाता था, रोजगार पर सवाल उठाता था। अब सारे सवाल कहाँ गए? सारे सवाल को इसने केवल कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में ताक पर रख दिया। सारे सवाल को सत्ता के लालच में चिराग पासवान ने ताक पे रख दिया है। कोमल पासवान की जो हत्या हुई है, जिनके पार्टी के महासचिव हैं, सिर्फ उन्हें पद से हटाया है लेकिन पार्टी से निकाला नहीं। कई तरह के आरोप जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने चिराग पासवान पर लगाया। वही सीएम नीतीश कुमार को लेकर के भी बड़ी बात कह दी है। कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार अब बिहार में अश्लील फैला रहे। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।